तो अब हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं यूज ऑफ इनटू। यानी कि आप जरा ध्यान से देखें, मैंने आपको प्रीपोजिशन के विषय में बताया था, तो उस समय इन, एट, टू अलग अलग बताया था, लेकिन इनटू ये कंपाउंड प्रीपोजिशन है, दो प्रीपोजिशन से मिलकर बनी है। ध्यान से देखिए क्या है। मान लो यहां पर देख लो थोड़ा सा बस, इन और टू, इन दोनों के मेल से तो बना है इनटू, तो इसको हम कंपाउंड प्रीपोजिशन कहेंगे, क्योंकि इन मीन्स होता है में और टू दर्शाता है की ओर के भाव को, है क्लियर हुई बात। तो इसका प्रयोग हम कहां करते हैं बच्चों? इसका प्रयोग हम करते हैं, ध्यान से देखेंगे, इनटू का प्रयोग पहली बार, सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है, किसी चीज के भीतर की ओर गति के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए इनटू का प्रयोग करते हैं। मतलब कोई चीज बाहर से अंदर जा रही हो, ठीक, या बाहर से अंदर कैसे? जैसे कि आप कमरे के बाहर खड़े हैं और फिर अंदर की ओर जाने लगे, क्लियर हुई बात। या फिर कोई चीज, कुआं है, कुआं गहरा है, उसमें ऊपर से कोई चीज कूद रही है या गिर रही है, गिर गई है लगातार, वो चीज आप देख रहे हो, एक्शन चल रहा है उसमें, ठीक। देखिए यहां पर ध्यान से, ही जंप्ड इनटू द रिवर, ही जंप्ड इनटू द रिवर, वह नदी में कूद गया। जंप माने होता कूदना, किस में कूद गया? नदी में। तो बच्चों जानते हैं कि नदी तो गहरी होती है, तो कूदा कहां से? ऊपर से, अर्थात अंदर की ओर गया है, क्लियर हुई बात। तो यहां पर आप ध्यान दें। दूसरी बात, द फ्रॉग फेल इनटू द वेल। फ्रॉग मीन्स क्या होता है बच्चों? मेंढक। कहां गिरा है? कुएं में। मेंढक कुएं में गिर गया, तो गया है भीतर, तो ये बात सही हो गई। यानी कि किसी चीज के भीतर की ओर गति के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए इनटू का प्रयोग करते हैं, पहली बात। दूसरी बात ध्यान से देखें, एक माध्यम से दूसरे माध्यम, एक माध्यम से दूसरे माध्यम, या एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन के लिए इनटू का प्रयोग होता है। एक माध्यम से दूसरा माध्यम या एक अवस्था से दूसरी अवस्था के लिए इनटू का प्रयोग होता है। कैसे? देखिए, मिल्क टर्न्स इनटू कर्ड। मिल्क मीन्स होता है दूध। अब दूध से जरा ध्यान दें, दूध से हम दही भी बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं? रूप बदलेगा उसका? नहीं बदलेगा। दूध की चाय बना सकते हैं क्या? दही की आप चाय बनाएंगे? नहीं बन सकती ना, राइट। तो इसलिए आपको ध्यान देना है कि दूध से दही भी बन सकता है, घी भी बन सकता है, मट्ठा भी बनता है, फिर कितनी सारी चीजें बनती हैं, ये बात हमें ध्यान रखनी है। ऐसे दूसरा एग्जाम्पल देखो, वाटर टर्न्स इनटू आइस। भाई पानी से क्या बनता है? क्या चीज बन जाती है? भाई पानी किस चीज में बदल जाता? बर्फ में। आइस मीन्स क्या होता है? बर्फ। पानी लो, 1 लीटर फ्रिज में रख दो, 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद देखो फिर जाके जम जाएगा, ठीक है, अगर उसको उस टेम्परेचर के अकॉर्डिंग आप रखेंगे तो बन गया पानी का बर्फ। और यदि बर्फ को, आइस को आप बाहर रख दें खुले में, एटमॉस्फेयर में, तो आप आफ्टर सम टाइम क्या पाएंगे कि वो आपकी बर्फ सारी पिघल कर पानी के रूप में बह जाएगी। तो यही रूप परिवर्तन है, पानी का बर्फ बनना, बर्फ का पानी बनना,
दूध से दही बनना। क्लियर हुई बात? समझ गए? चलिए, नोट ध्यान से देखना है। इंटू के पहले वर्ब का प्रयोग होने पर उसका अर्थ परिवर्तित हो जाता है। इंटू के पहले वर्ब का प्रयोग होने पर, या दूसरे तरीके से कैसे कह सकते हैं, समझिए, पहले लिखना नहीं, बाद में नोट करना, समझो। इंटू के पहले वर्ब का प्रयोग होने पर, या ध्यान देना, या वर्ब के बाद इंटू का प्रयोग होने पर, किसी भी तरीके से कह सकते हैं। इंटू के पहले वर्ब, इंटू के पहले वर्ब, या वर्ब के बाद इंटू, दोनों का मतलब एक ही है। का प्रयोग होने पर उसका अर्थ परिवर्तित हो जाता है। जैसे ब्रेक इनटू, इसका मीनिंग क्या होगा? जबरदस्ती प्रवेश करना। भाई कैसे? आजकल आप जान रहे हैं कोरोना पीरियड चल रहा है, तो हर जगह रूल्स चल रहे हैं, जो गाइडलाइंस है वो जारी है। बस में 30 लोगों के लिए कहा गया है मान लो, और 31वां आदमी जबरदस्ती वहां पर धक्का मारा गेट में और चढ़ने की कोशिश कर रहा है, तो कंडक्टर उसको नहीं बैठा रहा है, वो जबरदस्ती कर रहा है। जबरदस्ती का मतलब समझ गए? उसने मना किया लेकिन वो फिर भी कोशिश कर रहा है, नहीं मुझे चलना है। पहली बात। दूसरी बात, आप किसी को अपनी पुस्तक देना नहीं चाहते, दूसरा आपसे छीन रहा है, ये हो गया जबरदस्ती का मतलब। बात क्लियर हो गई? आगे देखिए, ईट इनटू, भाई ईट मीन्स तो खाना होता है, लेकिन इसके साथ में जरा ध्यान से देखें, इनटू लगा है, तो जैसा बताया गया है, यानी कि वर्ब के बाद इनटू का प्रयोग हो या इनटू से पहले तुरंत वर्ब का प्रयोग हो, तो वो अपना अर्थ परिवर्तित कर देता है, परिवर्तित हो जाता है। तो ईट इनटू का मीन्स यहां पर निकलेगा बच्चों नष्ट करना। क्लियर हुई बात? ऐसे देखिए, सी इनटू, सी मीन्स होता है देखना, लेकिन यहां पर इनटू प्रीपोजिशन प्रयोग हो गई सी इनटू, तो इसका अर्थ क्या निकलेगा? विचार करना। बात क्लियर हुई? अब चलते हैं आगे। यूज ऑफ ऑन, ऑन का यूज हमें पढ़ना है। ऑन मीन्स पर। जिस समय मैंने प्रीपोजिशन शुरू की थी अभी, तो उस समय मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था ऑन के लिए कि जो हम ऑन का प्रयोग करते हैं स्थान स्पर्श के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए करते हैं। पहली बात, यानी कि स्पर्श का भाव, जैसे मैंने बताया था कि दादों की जो उनका टेबल, यानी कि ये आपकी कोई टेबल है और टेबल पर आपकी कोई बुक रखी हुई है या बॉल रखी हुई है, तो बुक, जब आप टेबल पर कोई चीज रखेंगे, मान लो टेबल पर आपने बुक रख दिया, ठीक है, सपोज करो ये आपका टेबल है और ये आपकी बुक है, तो जब टेबल के ऊपर आपने बुक रखी, तो टेबल और बुक का आपस में स्पर्श हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना, तभी तो रखी गई। तो पहली कंडीशन तो ये ध्यान रखनी है कि एक दूसरे पर स्पर्श की बात चलती है तो पर के भाव में, लेकिन पर होना चाहिए।